एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, वह चरितार्थ होती नजर आ रही है। अभी कुछ ही समय हुआ है जब ओयो नाम बड़ा फेमस हुआ। आज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अनभिज्ञ होगा जो ओयो नाम से परिचित ना हो, क्योंकि ओयो की जो कार्य प्रणाली है वह बड़ी चर्चा का विषय रही। उसकी चहुं ओर से, चाहे वो तहसील स्तर रहा हो, जिला स्तर रहा हो, या राजधानी किसी राज्य की रही हो, शिकायतें न मिली हों। उस पर लोगों ने, समाज ने आपत्तियां न दर्ज कराई हों, क्योंकि उनके तौर तरीके ही ऐसे थे। कैसे थे आप सब वाकिफ हैं। फिलहाल लीडिंग ट्रैवल बुकिंग कंपनी, जिसको ओयो भी कहा जाता है, ने अपने चेक इन नियमों में बदलाव कर दिया है। अब यह बदलाव क्या है कि अनमैरिड कपल, अभी तक क्या देखने को मिलता था, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो कपल होटल में जा रहे हैं, कुछ समय गुजार रहे और चले आते हैं। तब समाज पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ रहा था। हर ओर से शिकायतें हो रही थी, खबरें छप रही थीं। लेकिन फिलहाल इस कंपनी ने अपनी उन गलत परंपराओं को रोकने का निर्णय लिया है, जो कि एक स्वागत योग्य है। अब अनमैरिड कपल्स इस कंपनी के जो भी होटल हैं, और जो भी होटल तो क्या कहें साहब, शहरों के ऐसी कोई स्थान नहीं होगा जहां ने होटलों से पार्टनरशिप ना कर रखी हो, जहां ओयो का स्टिकर न चिपका हो। इस तरह का लोगों का आना जाना दूभर हो गया था कईयों स्थान पर। और यहाँ तक कि जो रिहायशी इलाका है वहाँ भी इनने खोल दिए थे। वहाँ भी अविवाहित कपल्स आते जाते देखे जा रहे थे। समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा था। सोचो, कोई अनमैरिड कपल होटल से बाहर निकलते चले आ रहे हैं और वो रिहायशी इलाका है, वहाँ से महिलाएं या फिर बच्चियाँ या फिर अन्य लोग बुजुर्ग निकल रहे हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। वो तो यही कहते होंगे ना अपने घर के बच्चों से, उस रास्ते मत जाना। यही कर सकते हैं बुजुर्ग, उस रास्ते मत जाना। क्यों? वो देखते होंगे, ये देखेंगे कभी ना कभी ये भी इस पर चिंतन करेंगे कि इस होटल से लगातार ये कुंवारे जोड़े निकलते क्यों रहते हैं और जाते क्यों हैं। शायद यही एक विकल्प बचा था घर के बुजुर्गों को अपने बच्चों को नियंत्रण करने में। अब वो जितने होटल हैं जिन्होंने ओयो से हिस्सेदारी ले रखी है, अब उनके रूम अविवाहित जोड़ा बुक नहीं कर पाएगा। कंपनी ने फिलहाल इस नियम की शुरुआत मेरठ शहर से कर दी है, जिसके तहत ओयो के होटलों के लिए चेक इन पॉलिसी शुरू की गई है और यह लागू होने की इसके दिशा निर्देशों के मुताबिक
अनमैरिड कपल्स का चेक इन के लिए स्वागत नहीं किया जाएगा, मतलब उनमें एंट्री नहीं होगी। अब अनमैरिड कपल इन होटलों में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यदि करते पाए गए तो होटल भी जिम्मेदार होगा और वे कपल्स भी को पुलिस धरपकड़ कर सकती है। याद रखिएगा, बेइज्जत हो सकते हैं, याद रखिएगा। होटल की ओयो की संशोधित नीति के तहत सभी जोड़ों को चेक इन के समय अपने रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। मतलब आप शादीशुदा हैं, इसका आपको प्रमाण देना होगा होटल में घुसने से पहले। और फिर जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है वे भी याद रखें कि यह नियम उन पर भी लागू है। यदि इन होटलों में, जिन होटलों में ओयो का स्टिकर लगा है, उन्हें ऑनलाइन बुकिंग करी है या फिर सीधे सीधे जाते हैं और अविवाहित हैं तो एंट्री नहीं है, या जैसे तैसे एंट्री ले भी ली कैसे भी करके, तो याद रखना पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हो। अब जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की है और वे अविवाहित हैं, उनकी बुकिंग होटल रद्द करने का भी अधिकार रखता है। कंपनी कहती है कि ओयो ने अपने साझेदार होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलताओं के अनुरूप अपने विवेक से जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। मतलब यदि वे जोड़े अविवाहित हैं तो उन्हें वापस करने का अधिकार होगा। ओयो ने मेरठ में अपने साझेदार होटलों को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। नीति में बदलाव से परिचित लोगों ने एजेंसी को बताया कि कंपनी जमीनी स्तर पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसे और शहरों में लागू कर सकती है। ओयो को पहले नागरिक समाज समूहों से फीडबैक मिला जिसमें इस मुद्दे को हल करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। क्या कि व्यापार कर रहे हो, करो, सभी को करने का अधिकार है, लेकिन इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है इस पर भी चिंतन करो। तब फिर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, उन्हें लगा कि हाँ, यह जो फीडबैक आया है कि इससे समाज में नकारात्मकता या अलग टाइप की कुछ फैल सकता है या फैल रहा है या फैल चुका है। तब कंपनी ने अपनी भूल को सुधार करते हुए यह नियम लागू किया जो कि स्वागत योग्य है और स्वागत करना चाहिए। अब मेरठ में लागू हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य शहरों के निवासियों ने ओयो होटल में अविवाहित जोड़ों को चेक इन की अनुमति न देने के लिए याचिका दायर कर दी है। नीतियों की समीक्षा होगी, ऐसा कंपनी का कहना है, ओयो का कहना है। ओयो उत्तर भारत के क्षेत्रीय प्रमुख जो पावस शर्मा हैं, उन्होंने बताया है कि ओयो सुरक्षित और जिम्मेदार आतिथ्य प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। हम उन बाजारों में कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज समूहों की बात सुनने और उसके साथ काम करने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं, ऐसा कंपनी के एक सदस्य का कहना है। और ये भी कहते हैं कि जहां हम काम करते हैं हम समय समय पर इस नीति और इसके प्रभाव की समीक्षा करते रहेंगे।
कंपनी कहती है कि यह पहल पुरानी धारणा को बदलने और खुद को एक ऐसे ब्रांड के रूप में पेश करने के ओयो के कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो परिवारों, छात्रों, व्यवसाय, धार्मिक और एकल यात्रियों के लिए सुरक्षित अनुभव प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक ठहरने और बार बार बुकिंग को प्रोत्साहित करना, ग्राहकों का विश्वास और वफादारी बढ़ाना भी ओयो की जिम्मेदारी है, ऐसा ओयो बोलती है। ओयो ने पुलिस और होटल भागीदारों के साथ सुरक्षित आतिथ्य पर संयुक्त सेमिनार, कथित रूप से अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले होटलों को ब्लैक लिस्ट करने की भी चर्चा की भी बात की कि जहां अनैतिक कृत्य होते हैं उन्हें ओयो अपनी हिस्सेदारी नहीं देगा या जिनके पास हिस्सेदारी है उनकी हिस्सेदारी खत्म कर देगा। इस शुरुआत से, इसकी पहल से निश्चित रूप में जो समाज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो रहा था उस पर अंकुश लगेगा। ओयो इतना नाम चर्चित हो गया था युवाओं में कि यह सच है कि कईयों जगह पर वहाँ अनैतिक कार्य होते पाए गए। अब अनैतिक की क्या परिभाषा है वो यहाँ डिफाइन करना ठीक नहीं है। एक लाइन सी लग जाती थी अविवाहित जोड़ों की। यह विदेश नहीं है, यह भारत है, सनातनियों का देश है। यहाँ शास्त्रों की ध्वनियाँ गूंजती हैं। सभी व्यापारियों को इतना तो ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल ओयो ने जो यह निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। देर से ही आए तुम, दुरुस्त आ गए हो। भारतीय संस्कृति जो कि हल्की हल्की प्रदूषित होने की दिशा में अग्रसर थी, प्रदूषित तो कोई नहीं कर सकता, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि चाहे कोई कुछ कर ले भारतीय संस्कृति प्रदूषित नहीं हो सकती। लेकिन उस संस्कृति पर जो थोड़ा बहुत धूल जैसी कण जा रहे थे उस पर ओयो ने स्वयं अंकुश लगा लिया है। लेकिन स्वयं नहीं लगाया है, जब समाज का फीडबैक आया ना तब। लेकिन फिर भी स्वागत योग्य है। आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब चलते चलते इतना बता दें कि ओयो में अब इसकी शुरुआत मेरठ से हो चुकी है। ओयो में अब विवाहित जिनकी शादी नहीं हुई है वे जोड़े कतई ना जाएं, वरना पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, बदनामी बिल्कुल नसीब में मिलेगी और पेपर में छपे मिलोगे।